हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। करें स्टार्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फोर्थ पार्ट। हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं जिसके अंदर हमने ये पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़े। उसके बाद उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फ्योल के, हमारे प्रिंसिपल ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के भी करे, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के भी हमारे क्या हो चुके हैं, मतलब FW टेलर के भी ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आए किस पे, हमारी टेक्निक्स के ऊपर। आज हमारे किसके बारे में पढ़ेंगे, टेक्निक्स के ऊपर। ये हमारा फोर्थ पार्ट है, तो जिसको पहले वाला देखना हो तो पिछले वाली वीडियोस में देख सकते हैं। तो एक बार दोबारा से हम बात करते हैं छोटा सा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि उसी की टेक्निक्स है ना, पहले भी हो चुका है बट क्रक्सली हम देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था, हमारे FW टेलर ने। FW टेलर ने हमें कहा था ना कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी अजम्पशन बेस पे या सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होकर डिसीजन नहीं लेने हैं। उसमें हमें क्या करनी है, साइंस को भी ऐड करना है। उसमें मेथड लगाए जाएं, प्रिंसिपल लगाए जाएं, उसके बाद जाके हमें क्या लेने चाहिए, डिसीजंस लेने चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो FW टेलर ने क्या कहा था, FW टेलर ने ये कहा था कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका मतलब ये है कि हमें ये देखना कि सामने वाला जो पर्सन है, जो हमारा एम्प्लॉय है, वो कैसा चाहता है कि कैसा उसे वर्क मिले, उसी अकॉर्डिंग उसे काम दे, ताकि वो क्या हो, उसमें स्पेशलाइज्ड हो। अगर वो स्पेशलाइज्ड होगा, अच्छे से वो काम करेगा, तो काम देने के बाद छोड़ना नहीं है, उसे क्या करना है, देखना है अच्छे से कि वो किस तरीके से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। उसके बाद हमें काम इस तरीके से करना है कि काम हमारा हो बेस्ट वे में, साथ के साथ क्या होना चाहिए, चीपेस्ट वे में होना चाहिए। इसका मतलब क्या, बेनिफिट हमारा ज़्यादा और खर्चा कम। अब ये नहीं करना कि आप एक्सपेंस कम कर रहे हो तो आप उसकी क्वालिटी में या किसी चीज़ में हेरा फेरी करोगे, नहीं। चीपेस्ट का मतलब यहाँ पर ये है, जितनी आप कॉस्ट कम कर सकते हैं वो कम कीजिए। समझ आया, इट मीन्स वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। अब उसी को लेकर कुछ टेक्निक्स हैं हमारी, ये भी किसने दी थी, FW टेलर ने दी थी ना हमें। तो जो पहली टेक्निक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो हमारी क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल से ही हमें क्या समझ आ रहा है कि हम लोग काम को डिवाइड किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब FW टेलर ने क्या कहा था, हमें काम जो करना है उसको 2 पार्ट में, 2 फंक्शंस में हमें क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। किस किस में, फर्स्ट तो किसकी बात कर रहे हैं, प्लानिंग की बात कर रहे हैं। हमें काम प्लानिंग का क्या होना चाहिए, एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। दूसरे किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन बोल लो, ऑपरेशनल बोल लो, हम क्या करेंगे उसके अंदर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि हमें काम क्या करना है, ऐसा करना है जिसमें स्पेशलाइजेशन हो। स्पेशलाइजेशन में प्लानिंग वाला क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग काम करेगा ना, प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग, वो अच्छे से अच्छी प्लानिंग करेगा कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ वो प्लान करेगा। और प्रोडक्शन वाला उसको क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। अब जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, हम वो बंदे को अगर वही काम देंगे, उस पर्सन को वही काम दिया जाएगा तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगा ना। तो वही तो चीज़ है, इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक किसके अंदर, हमारा प्लानिंग के अंदर, दूसरा हमारा प्रोडक्शन या ऑपरेशनल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे भी ये कह रखा है, जो टेलर है हमारे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि हमें क्या करना है, सेपरेट सेपरेट कर देना है पार्ट्स को। पहला हमारा कौन सा है, प्लानिंग फंक्शन हमें अलग कर देना है, और उसके बाद ऑपरेटिंग, चाहे प्रोडक्शन बोल लो चाहे ऑपरेशन बोल लो, दोनों के दोनों को क्या करना है, अलग कर देना है। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो जाएगी, जो वर्कर के ऊपर हमारी बर्डन है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही यहाँ पर क्या क्या है, जो वर्कर क्या है थोड़े फ्री हो जाएंगे, किस चीज़ से, बर्डन से। अब प्लानिंग वाला अपना प्लानिंग करेगा ना, वो अपने अच्छे से, उसको पूरा टाइम मिल पाएगा, अच्छे से वो प्लानिंग करेगा, तो इसके अंदर क्या, उसकी बर्डन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो काम है वो क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। जो प्रोडक्शन है जैसे हम चाहते हैं उसी हिसाब से क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। बट इसके अंदर FW जो टेलर थे उन्होंने यहाँ क्या बोला था कि हमें यहाँ पर क्या करना है, जो वर्कर्स हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, हमें क्या है उसके ऊपर एक अच्छी अपेक्स बॉडी बनानी है। मतलब उसके ऊपर कौन बैठा हो, एक्सपर्ट पर्सन बैठा हो। अब एक्सपर्ट पर्सन जो बैठा है, उसमें एक्सपर्ट पर्सन कितने होने चाहिए,
मिनिमम 8 एक्सपर्ट पर्सन होने चाहिए। हो तो एक भी सकता है। उन्होंने 8 में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि उन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि उस पर्सन के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब एक पर्सन के अंदर अब सारी करेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती, इसीलिए उन्होंने क्या कह दिया कि मिनिमम कितने हो? 8 होने चाहिए हमारे कौन? एक्सपर्ट। अब उसमें होनी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स चाहिए? एक तो डिवीजन ऑफ लेबर को वो अच्छे से डिवाइड करे, जो लेबर वर्क कर रहे हैं वो अच्छे से क्या करे? डिस्ट्रीब्यूट कर दे, किसने क्या क्या और किस तरीके से काम करना है। दूसरा क्या बोला? इंटेलिजेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर इंटेलिजेंट का मतलब तुम्हारे IQ लेवल वाला इंटेलिजेंट से ना होके जो उनका वर्क है वो किस तरीके से करते हैं उसको लेके, उनकी वर्क की परफॉर्मेंस को लेके, हमें किस टाइम क्या करना है उसको लेके चला गया। उसके बाद वो एजुकेट भी होना चाहिए ऑब्वियसली, कि उसके पास क्या होना चाहिए? उससे रिलेटेड एजुकेशन भी होना चाहिए। अब उसके पास क्या होनी चाहिए? अगला क्या है? एनर्जी। तो अब ये तो नहीं है कि वो आलसी हो, खुद अगर आलस खिंडाएगा, आलस करेगा तो ओवर नॉर्मल सी बात है कि वो आगे अपने वर्कर्स को कैसे करेगा। तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए? पूरी एनर्जी होनी चाहिए। वो ऑनेस्ट भी होना चाहिए, साथ साथ अपने काम में क्या हो? स्पेशलाइज्ड भी हो, और उसके बाद क्या बोल रखा है? और प्रोफेशनल भी हो। अब इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या एक पर्सन में हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। इसलिए उन्होंने क्या कहा है? हमारे पास क्या होने चाहिए? मिनिमम 8 होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने किस हिसाब से डिवाइड करा? प्लानिंग के अंदर आगे क्या लिए हैं? 4 लिए हैं, और आगे जो तुम्हारा प्रोडक्शन है उसके अंदर भी आगे क्या लिए हैं? 4 एक्सपर्ट लिए हैं। जो हमारे 4 एक्सपर्ट हैं फैक्ट्री मैनेजर को देखो, अभी हमने क्या कहा था कि FW टेलर ने डिपार्टमेंट को 2 तरीके से डिवाइड किया था। जो फैक्ट्री के मैनेजर्स हैं, एक तो क्या प्लानिंग इंचार्ज बना दिया गया, दूसरा क्या बना दिया गया? प्रोडक्शन इंचार्ज। फर्स्ट हमारा क्या है? प्लानिंग इंचार्ज, और दूसरा हमारा क्या है? प्रोडक्शन इंचार्ज। आगे उसके अंदर भी फर्दर अभी हम बात कर रहे थे ना कि चार पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया कि 4 तरीके के हमारे पास क्या होने चाहिए? एक्सपर्ट इन प्लानिंग होने चाहिए, और 4 किसमें होना चाहिए? प्रोडक्शन के अंदर होना चाहिए। अभी हम लोगों ने बात की थी ना, अब उसी की आगे हम अब बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग। अब नॉर्मल सी बात है, प्लानिंग इंचार्ज क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। प्लानिंग क्या होती है? जो हम फ्यूचर को लेके चलते हैं कि फ्यूचर में हमें कोई काम करना है तो कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु टू डू, होम टू डू, वेयर टू डू। जब हम ये डिसीजंस लेते हैं वो किसके अंदर आते हैं? हमारे प्लानिंग के अंदर। तो प्लानिंग इंचार्ज क्या करेगा? प्लान्स क्रिएट करेगा, प्लान बनाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया? हम लोगों को कैसा इंचार्ज चाहिए? जो इंस्ट्रक्शंस दे। इंस्ट्रक्शन के अंदर अब कैसे काम आएगा? इंस्ट्रक्शन के अंदर मतलब क्या होगा? जर्नल इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएगी कि ये काम, अब वो सोच रहा है कोई काम है तो वो काम किस तरीके से किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन देगा ना, ये काम इस तरीके से होना चाहिए। अभी वो काम हुआ नहीं है, वो उसने क्या किया? प्लान किया है। तो इसके अंदर क्या होगा? इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि ये चीज़ इस तरीके से होएगी। तो इसके अंदर हम किसकी बात कर लेंगे? जो हमें जर्नल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। दूसरा हमारा क्या है? रूट कलर। अब रूट का मतलब क्या होता है? सपोज इट तुमने यहाँ से कहीं जाना है तो तुम क्या कहोगे? वहाँ का रूट क्या है? मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, किस साइड जाना है, हम लोग इसकी बात करते हैं ना। तो इसके अंदर भी यही है। रूट कलर के अंदर हमारा क्या है? जो हम ये देखेंगे जो हमें परफॉर्मेंस करनी है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करनी है। इस यहाँ जाना है, यहाँ से राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, आप लोग बात करते हैं ना कहाँ जाना है, कौन सा हमारा रूट है। तो उसी तरीके से जो हमारा मैनेजर है हमें ये बताएगा कि स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरीके से काम करना है। उसके बाद क्या आ गया? टाइम एंड कॉस्ट कलर। अब टाइम एंड कॉस्ट से ही हमें समझ आ रही है या तो वो किसकी बात कर रहा है? टाइम की, और साथ में किसकी बात कर रहा है? कॉस्ट की। तो हमें टाइम का क्या करना है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ना ही लेबर्स का वो करना है, शोषण करना है या एक्सप्लॉयटेशन करना है, ना ही हम लोगों को कम काम करवाना है। तो बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस कब बनेगा? जब हम करेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का। उसके बाद कह रहे हैं कि इस तरीके से करना है कि कॉस्ट मेरी क्या है? कम से कम आए। इसका मतलब क्या है? टाइम का अच्छे से यूज़ करना, और कॉस्ट हमारी क्या है? कम। अब सारा काम कब होगा? जब हम काम करेंगे किसमें? डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिनरी के अंदर क्या आएगा कि हम लोग क्या करेंगे? एक सिस्टमेटिक तरीके से। सिस्टमेटिक तरीके का मतलब क्या हो गया? सिस्टम से, स्टेप
बाय स्टेप हम क्या करेंगे, काम करेंगे एक डिसिप्लिन के अंदर। यूँ नहीं है कि आप आगे का काम पीछे कर रहे हो, पीछे का काम आगे कर रहे हो। तो ये जो हमारा मैनेजर होगा वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिसिप्लिन करेगा ना वो। ये तो हमारे सारे किसके अंदर आ गए थे, प्लानिंग के अंदर। अब प्लानिंग के अंदर सारे हमारे कौन से थे, क्लर्क्स थे। अब प्रोडक्शन के अंदर हमारे सारे कौन आ जाएंगे, बॉस आ जाएंगे। ठीक है, तो बॉस में पहला हमारा है स्पीड बॉस। स्पीड से हमें क्या समझ आ रहा है, टाइम को लेके बात कर रहे हैं कि जो हम प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, ये देखेगा ना कि कैसे प्रोडक्शन करनी है, तो टाइम पे मेरी प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, मतलब अपना टाइम पे काम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। किस में आएगा, हमारे स्पीड बॉस के अंदर। दूसरा क्या है, गैंग बॉस। अब गैंग का मतलब क्या होता है, जब हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पर्सन इकट्ठे होते हैं ना, उसकी गैंग है, आप लोग ये चीज़ बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अब उसने क्या करना, पर्सन की बजाय कहाँ से टूल्स आएंगे, कहाँ से मशीनरी आएगी, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा या अदर रिसोर्सेज जो भी चाहिए वो कहाँ कहाँ से आएगा। अब प्रोडक्शन करने वाले को तो चाहिए ना, तो गैंग बॉस क्या करेगा, वहाँ से लेकर आएगा रिसोर्सेज को, और वो क्या करेगा, उसको यूटिलाइजेशन करेगा। उसके बाद हमारा अगला क्या आता है, रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस से अभी ये भी हमें क्लियरली समझ आ रहा है, ये क्या करेगा, रिपेयर करेगा। जो हमारी मशीन वगैरह है या हमारे टूल्स वगैरह हैं वो चेकआउट करेगा टाइम टू टाइम कि वो ख़राब तो नहीं हो रहे, वो उसको मतलब जो भी नीड है उसको ठीक करवाने के साथ वो क्या करेगा, उसको ठीक करवाएगा, मतलब उसको क्या लेके आएगा, वर्किंग कंडीशंस के अंदर लेके आएगा। उसके बाद कौन है हमारे, अब इंस्पेक्टर कौन होता है, जो सारा को सीधा कर देता है, मतलब सारों को चेक करता है कि सारे पर्सन ढंग से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब ये क्या करेगा, हमारी क्वालिटी को कंट्रोल करेगा कि जो हमारे गुड्स की वो क्वालिटी है वो कैसे है। हमारा जो फर्स्ट था वो कौन सा था, फंक्शनल था। तो फंक्शनल के अंदर हम लोगों ने क्या कहा कि एफडब्ल्यू टेलर ने हमें ये कहा है कि हमें क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक हमारी प्रोडक्शन है, दूसरा हमारा प्लानिंग है। प्लानिंग के भी हमने 4 एक्सपर्ट बताए जो उसके नीचे हैं, और इसके भी प्रोडक्शन के भी हमारे क्या हो गए, 4 एक्सपर्ट हो गए। जो हमारे कौन कौन से थे, इंस्ट्रक्शन देना, रूटीन में चेक करना, टाइम एंड कॉस्ट, डिसिप्लिनरी, और इसके अंदर क्या है, स्पीड, गैंग बॉस, रिपेयर और इंस्पेक्टर। ये सेकंड हमारा जो है वो क्या है, हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या है। किसी भी काम को करने के लिए हम क्या छोटे छोटे जो टारगेट डिसाइड कर देते हैं वो हम क्या कह सकते हैं, हम स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हैं। इसी के अंदर वही है स्टैंडर्डाइजेशन, कि हम वर्क के क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिसाइड कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, हमने काम को क्या करना है, सिंपल तरीके से करना है। इसका मतलब क्या हो गया, अननेसेसरी वर्क भी नहीं करना हम लोगों को। और हम किसकी बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड की और सिंप्लीफिकेशन की। तो देखो इसमें यही बोल रखा है कि जो हमने स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, रेफर्स टू एक प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड को सेट कर देते हैं। हर बिजनेस को क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड को सेट करना चाहिए कि किस किस तरीके से वो एक्टिविटी करेगा। अब ये कोई वो फिक्स नहीं है कि मेरे को एक ही तरीके से करना है, जस्ट लाइक कि वेट के हिसाब से ही, साइज़ के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से मैं किसी भी तरीके से कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कर रखा है, जो तुम्हारी प्रोसेस है उसको रॉ मटेरियल के हिसाब से कर लो, टाइम के हिसाब से कर लो, प्रोडक्ट के हिसाब से कर लो, मशीन के हिसाब से कर लो, मेथड के हिसाब से कर लो, या फिर वर्किंग कंडीशन के हिसाब से कर लो। हम लोगों ने क्या करना है, स्टैंडर्ड को डिसाइड करना है कि एक टारगेट डिसाइड कर लेना है कैसे कैसे काम करना है, बट उसको अननेसेसरी वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं करना। जब मुझे लगता है कि ये 3 पार्ट में ही हो जाएगा तो उसको आगे 10 फर्दर पार्ट में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन को लेके चलना है, जो क्या हो, बिल्कुल सिंपल हो। तो यही तो बोल रखा है सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पर क्या आ गया कि हमें जो अननेसेसरी तरीके से हम लोगों ने क्या कर रखा है, डिवीज़न कर रखी है या डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है, वो नहीं करनी है। हमें क्या करना है, सिंपल करना है। जैसे अगर मान लो प्रोडक्ट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, किसी भी टाइप के हिसाब से मैंने डिवाइड कर रखा है, उसको हमें क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से करना है। हमने पहले तो स्टैंडर्ड ढंग से डिसाइड करना है, उसके बाद उसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंपल करना है किसको, वर्क को,
ताकि हमारी क्या हो, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो। अगर मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो पाएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। तो इसके अंदर यही है ना कि हमें क्या करना है, इस तरीके से काम करना है। हमें सारे मेथड्स या टेक्निक्स का यूज़ करने, जैसे भी जो हम पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे ना, मेथड स्टडी, इमोशन स्टडी, इन सारी की सारी स्टडीज़ को क्या करके चलना है, साथ लेके चलना है। पहले वाले ने क्या बताया, फंक्शनल के, हमने फंक्शन के हिसाब से दो डिवाइड कर दिए थे। अब इसमें क्या है, हम लोगों को ये क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिसाइड होना चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए। अब ये हमारे थर्ड है फटीग स्टडी। इसका मतलब क्या है, अब देखो एक पर्सन है, कोई भी लगा लो, एक स्टूडेंट है, हम स्कूल जाते हैं, उसे लगातार पढ़ाया जाए तो कितनी दिक्कत होगी ना, उसे भी तो रेस्ट चाहिए होता है ना। तो वही बात होगी ना, जैसे हमारा क्या होता है, रिसेस टाइम होता है ना, हमारा फेवरेट टाइम रिसेस टाइम। अब एक बात बताओ, फर्स्ट लेक्चर तुम्हारा लगे और रिसेस कर दी जाए, उसके बाद लगातार पढ़ाया जाए, अच्छी बात है? बोर हो जाओगे ना बाद में, तो पहले तो मज़ा आ जाएगा। यही आधे लेक्चर पहले लगाए जाए, फिर तुम्हारी को ब्रेक दिया जाए और उसके बाद आधे लेक्चर लगाए जाए, ये बेनिफिशियल है ना हमारे लिए। हम पहले भी पढ़ लिए, हमें रेस्ट भी मिल गया, उसके बाद भी हम पढ़ रहे हैं। या फिर ऐसे हो, पहले सारे लेक्चर लगा लो, एक लेक्चर से पहले तुम्हारी रिसर्च की जाए। तो इनमें से बेस्ट कौन सा है? हमने जो 50-50 डिवाइड करके बीच में रेस्ट या इंटरवल लिया, वो ज़्यादा बेस्ट है ना। हम मूवी देखने जाते हैं, उसमें भी हमारा इंटरवल होता है ना, ब्रेक इंटरवल। वही चीज़ यहाँ पर अब क्या हो रहा है, वर्कर को लेके कर रहे हैं। FW टेलर क्या है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को लेके। इसके अंदर भी यही सोचा गया है, यही बोला गया है कि वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो उसे क्या चाहिए, रेस्ट भी चाहिए। अब रेस्ट कितना चाहिए, किस फ्रिक्वेंसी में चाहिए, कितनी बार चाहिए, अब हमें ये सोचना है। और ये क्या होगा, जैसे हमारा वर्क है उसी हिसाब से हम देंगे ब्रेक। अब नॉर्मल सी बात है, अगर हम घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो हमें भी ब्रेक चाहिए, एक वर्कर वर्क कर रहा है उसे भी ब्रेक चाहिए ना, सबको ब्रेक। तो ये प्रिंसिपल भी तो उसी को लेके चल रहा है। क्या बोल रखा है कि इसके अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं, जो पर्सन है वो भी टायर्ड हो जाता है, थक जाता है क्या, काम कर करके, तो उसे भी क्या चाहिए, रेस्ट का इंटरवल चाहिए, उसे भी क्या करना है, रेस्ट करना है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ वर्क वो लगातार तो कर नहीं सकता, तो वो भी तो थक जाएगा ना। इसीलिए हम इसमें ये देखते हैं, यहाँ ये डिटरमाइन करते हैं कितने अमाउंट या कितने फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करना है, रेस्ट देना है। अब जो हमारा टास्क है, हमें वो टास्क कंप्लीट करवाना है। अब एक पर्सन है, कुछ टाइम तक तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी में वर्क करेगा, अब वो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा। अगर उसको वही बीच में ब्रेक दे दिया जाए तो वो जो एनर्जी है वो दोबारा से क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। तो वही वो प्रॉपर क्या करेगा, अपना फिर 100% देगा। तो वही तो वो कह रहा है, ताकि हमारा जो टास्क है वो भी क्या हो सके, आसानी से कंप्लीट हो सके। अब हमें ये देखना है कि हमें कितनी फ्रीक्वेंसी में रेस्ट देना है। अब जैसा हमारा वर्क होगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, रेस्ट देंगे। सेकंड क्या है, कितने नंबर ऑफ इंटरवल, कितने कितने टाइम में। अब किसी का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग का काम है तो उसको ज़्यादा ब्रेक की ज़रूरत है, किसी का कम है तो उसे कम की ज़रूरत है। और कितने ड्यूरेशन होनी चाहिए हमारे रेस्ट की। अब जैसे हमारे रिसेस का होता है ना, आधे घंटे की होती है, 15 मिनट की होती है, तो प्रॉपर ड्यूरेशन होती है ना। वैसे वर्कर्स के लिए भी तो क्या होगी, ड्यूरेशन हमारी क्या होगी, पहले से डिसाइड होगी, सेट होगी। तो हमारा ये प्रिंसिपल क्या कहता है, किसको लेके चल रहा है, एम्प्लॉयज़ को लेके चल रहा है कि एम्प्लॉय भी तो क्या एक ह्यूमन बीइंग है ना, एक ह्यूमन बीइंग, उसको भी क्या है, रेस्ट की ज़रूरत है। तो हमें उसको भी क्या करना है, प्रॉपर रेस्ट देना है। हमारा नेक्स्ट क्या है, टेक्निक मेथड स्टडी। अब जो टेलर थे उन्होंने क्या सजेशन दिया, ये बोला कि हम लोगों को क्या करना है, सबसे बेस्ट मेथड चूज़ करना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन इतने टाइम से कहती आ रही है या यूज़ करती आ रही है, हमें वही मेथड यूज़ करना है, हमें चूज़ करना है। अब चूज़ कब होगा, जब हम क्या करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे। तो ये मेथड भी हमें यही कहता है, जो हमारा मेथड स्टडी है वो हमें क्या कहता है, हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्या, वन बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट से बेस्ट मेथड। अब वो बेस्ट मेथड मुझे कैसे पता चलेगा क्योंकि वो सबसे बेस्ट है या नहीं है, वो हमें पता चलेगा क्यों, जैसे हमारी जॉब परफॉर्म होगी। अब जॉब परफॉर्म होगी, जब वो पर्सन काम करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। अब देखो जो मेरी कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बार बार बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये मेथड मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, और कोई मेथड। बट उसके साथ साथ ये तो देख लिया उसकी कॉस्ट,
लेकिन ये भी तो देखना है ना, क्या जो मेरे रिसोर्सेज है उसका मैं क्या करूँ, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूँ। मेरे लिए सबसे बेस्ट मेथड वो होगा जिसके अंदर मेरी कॉस्ट क्या है, कम से कम है और बेनिफिट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब टेलर ने क्या बोला कि प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं उसमें जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रूल ऑफ थंब जो बना रखा है, मतलब जो हमने अज्यूम कर रखे हमें ऐसे ऐसे काम करना है, हम वैसे ही काम करें। नहीं, बार 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 क्या करो, ट्राई करो। अगर आप बार बार ट्राई करोगे तो उससे क्या होगा, आपको सबसे बेस्ट मेथड मिल जाएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा काम किस तरीके से करना है कि मेरा रिजल्ट क्या है, सबसे बेस्ट है। अब वही बात आई, सबसे बेस्ट कैसे आएगा, जिसके अंदर मेरी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम, रिसोर्सेज का क्या होगा, यूटिलाइजेशन, मतलब बेस्ट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, और साथ साथ जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, मेरा प्रोडक्शन मार्जिन है, ये भी क्या होता जाएगा, हाई होता जाएगा। तो इस मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमें सबसे बेस्ट मेथड चूज़ करना है। जो नेक्स्ट है वो क्या है, टाइम स्टडी। अब देखिए, नॉर्मल सी बात है, एक मान लो एम्प्लॉय है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन है, ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या है, एक एम्प्लॉय है। मैंने उसे ये कह दिया कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है, ये आप लोग को क्या करना है, कंप्लीट करना है। बट मैंने उसको किसी भी टाइप का कोई टाइम पीरियड या कोई ऐसा लॉजिक नहीं दिया कि आपको कितने टाइम में ये करना है, काम कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मान लो एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय होगा, वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग फटाफट काम करना स्टार्ट कर देगा और मुझे क्या कर देगा, वर्क करके दे देगा। बट एक ये दूसरा एम्प्लॉय है, ठीक है, इसने तो काम करके दे दिया, अब इसको भी मैंने टाइम लिमिट नहीं दी और काम दे दिया। इसने क्या कहा, जब हमको कहेंगे तब हम क्या करेंगे, काम कंप्लीट करेंगे। अब इसकी बजाय अगर मैं टाइम डिसाइड कर देती कि मेरे को ये काम 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, तो इसको भी पता चल जाएगा कि 3 दिन के अंदर मुझे काम कंप्लीट करना है, और इसको भी पता चल जाएगा 3 दिन के अंदर काम कंप्लीट करना है। समझे? तो वही बात ये कह रहे हैं, टाइम स्टडी को लेके चल रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि हमें मेज़र करना है कि हम लोगों को कोई काम करना है तो उसमें कितना टाइम लगता है। देखो, जो हमारे FW टेलर हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप एस्टिमेशन के हिसाब से टाइम मत दीजिए। आपने ये देख लिया कि 2-3 एम्प्लॉयज़ को कि वो कितना काम कर रहे हैं, आप उस हिसाब से दे रहे हो। नहीं, आप क्या करें, प्रॉपर मैथड लगाएं, बार बार एक्सपेरिमेंट करें कि कितना टाइम लग रहा है, उसी हिसाब से डिसाइड करें, ना कि अपनी एस्टिमेशन के बेस पे। अब किस तरीके से टाइम, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो वेस्टेज होगी, कम दोगे तो अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने तो टास्क कंप्लीट करना है उनको, तो अब सैलरी भी चाहिए, बोनस भी चाहिए, वो काम करेंगे तो क्वालिटी में भी डाउन आ सकता है ना। तो वही चीज़ ये क्या कह रहे हैं कि हमें टाइम कैसा लेना है, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डिसाइड करना है, और वो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, जिसके अंदर स्किल और उसकी एबिलिटी ऑफ परफॉर्म है वो भी क्या हो सके, अच्छे से कर सके, जो उसके टास्क हैं वो भी क्या, या जॉब है वो भी क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। तो इसके अंदर मैंने क्या करा, एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया। जैसे मैंने ये अब बोला ना, 3 दिन के अंदर मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। अब तुम्हारे स्कूल के टीचर्स का फ़ोन आ जाता है, ऑनलाइन तो चल रही है आजकल हमारी, तो स्कूल में टीचर का फ़ोन आ जाता है कि आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बना के आना है बिजनेस स्टडी के अंदर, ठीक है। और उन्हें ये नहीं कहा कि आज चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए, कोई टाइम लिमिट नहीं दी, ना 1 वीक, 1 ईयर, 1 ईयर से तो पहले ही लेंगे ना, बट हमको टाइम लिमिट तो नहीं दी ना। वही चीज़ इसके अंदर आ रही है, जो वो टाइम लिमिट हमें नहीं दी तो हमें क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। हम क्या कहेंगे, जब फ़ोन आएगा ना तब कर लेंगे। यही उन्होंने कह दिया कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है बिजनेस स्टडी पे, आप अपनी मर्जी से एक टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, 25 पेजेस 30 पेजेस राइट डाउन करने हैं, इसी तरीके से काम करना है। लेकिन हमें देना कितना, 7 डेज़ के अंदर देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने सेटअप कर लिया ना, तो वही चीज़ तो है, हमने स्टैंडर्ड का टाइम देख लिया कि कितने दिन के लिए अंदर, 7 दिन के अंदर काम करना है। जो हमने सेटिंग करी है अब उसमें ये भी होना चाहिए ना, क्या उसका स्टैंडर्ड है, हमने उसके बारे में सारा कुछ बता दिया। और साथ साथ मुझे ये भी देखना है कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। हम ये भी तो कहते हैं ना कि 4 जने मिलके प्रोजेक्ट बना लेना, वर्कर हमारा क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाए जो हमारा वर्क है। तो वही है कि हमारी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। तो हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हम अनएफिशिएंट काम कर रहे हैं, अगर टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एफिशिएंट है।
हाँ जी। हमारा नेक्स्ट क्या है, मोशन स्टडी। अब मोशन से क्या समझ आ रहा है, हमें ये समझ आ रहा है ना कि हमारी मूवमेंट, हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, हमारे मोशन को लेके हम ये करते हैं ना। तो अब वही चीज़ है, इसके अंदर हम क्या नोटिस करेंगे, जो हमारा एम्प्लॉय है ना, तो वो क्या कर रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कितना रेस्ट ले रहा है, क्या कर रहा है, किस टाइम, मतलब मुझे ये देखना है, उनको नोटिस करना है कि कितनी मेरी प्रोडक्टिविटी है, मतलब कितना मैं प्रोडक्टिविटी कर रही हूँ और कितना मैं अननेसेसरी वर्क कर रही हूँ। जो अनप्रोडक्टिविटी और जब वेस्टेज है उसको क्या करनी है, मुझे रिड्यूस करनी है। वो रिड्यूस कब होगी, जब मैं क्या करूँगी, प्रॉपर नोटिस करूँगी। तो इसके अंदर यही है कि हमने क्या करना है, क्लोजली ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑब्जर्व करना है किस चीज़ को, उनकी मूवमेंट को, कि किस तरीके से वो बैठ रहे हैं, किस तरीके से उठ रहे हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, कैसे वो पोजीशन ले रहे हैं, कैसे कैसे हमें क्या काम करना है। क्योंकि मुझे मान लो स्टैंडर्ड डिसाइड करना है, आप लोगों ने ये कहा था कि हमें स्टैंडर्ड डिसाइड करना है, तो स्टैंडर्ड किस हिसाब से डिसाइड करोगे, जैसे वर्कर परफॉर्म करेगा तो मुझे पहले वर्कर को देखना तो पड़ेगा ना कि वो किस तरीके से क्या एक्टिविटी करता है। तो वही चीज़ है, इसके अंदर हम किसको लेकर चल रहे हैं, उसके मोशन को लेकर कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है, जब वो जॉब करता है तो वो किस किस तरीके से करता है, तो हम उसकी क्या करेंगे, मोशन स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम क्या कंसिडर करेंगे, उसकी मूवमेंट को लेके, कि जॉब को लेके वो किस किस तरीके की मूवमेंट करता है। तो डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ द वर्कर, वर्कर क्या मूवमेंट कर रहा है, कब कर रहा है, जब वो जॉब परफॉर्म कर रहा है। ऑब्वियसली वो घर क्या कर रहा है, हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो क्या मतलब है, हमारे काम को लेके वो कैसे कर रहा है ना। क्योंकि मुझे ये देखना है कि कितने वो प्रोडक्शन कर रहा है, कितनी वो अनप्रोडक्शन, मतलब कि आए वेला बैठा है और घर चला जाए, ठीक है, और सैलरी ले ले, तो हमारे लिए क्या अच्छी बात है, नहीं है। हम देखेंगे ना कि वो कितना एक काम कर रहा है, जितना वो काम कर रहा है उसी हिसाब से हम एक्टिविटी को नोटिस करेंगे, और जितने भी अननेसेसरी हैं उसे हम क्या कर देंगे, जो वेस्टफुल है उसे क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। इसका मतलब हमें यहाँ क्या कह रखा है, मोशन के अंदर हम क्या करना है, उसकी मूवमेंट को लेके बात की गई है, वो किस किस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है, उसी हिसाब से हम उसका टारगेट वगैरह सब क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। हमारी जो लास्ट टेक्निक है वो क्या है, जो हमारी पीस ऑफ वेजेस सिस्टम है वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल लो, मिस्टर ए है एक पर्सन और एक मिस्टर बी है पर्सन, ठीक है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। ये तो बेचारा लगा रहता है सारा दिन, ठीक है, और लगातार काम करता रहता है और बहुत सारे गुड्स की प्रोडक्शन कर देता है, ठीक है। और जो बी है वो आता है, थोड़ी देर बैठता है, थोड़ी देर चाय पीता है, फिर थोड़ी देर काम करता है, फिर चाय पीता है, फिर रेस्ट करता है, फिर काम करता है। अब ये अच्छी तरह लगा हुआ है, ये आराम से कुछ कुछ काम कर रहे हैं, क्या मेरे को दोनों को इक्वल वेजेस देनी चाहिए? अगर मैं इक्वल वेजेस दे दूंगी तो मिस्टर जो ए है वो क्या कहेगा कि मैं कोई पागल हूँ, मैं क्यों काम करूँ, मुझे भी काम नहीं करना चाहिए, मैं भी तो आराम से बैठूंगा, रेस्ट करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, थोड़ा सा काम करूंगा और घर चला जाऊंगा। इससे क्या हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं या डीमोटिवेट हो रहे हैं? डीमोटिवेट हो रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, जो उनका वेजेस सिस्टम है इस हिसाब से डिसाइड करो। आप टारगेट डिसाइड कर दो कि मान लो कि आप दिन के अंदर 50 गुड प्रोड्यूस करने हैं, अगर 50 करते हो तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, 50 से ऊपर जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तो उसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर जिसको ज़्यादा पैसे की नीड है या जो ज़्यादा एफर्ट्स डाल सकता है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो तो 50 से ज़्यादा यूनिट बना देगा ना, जिससे हमारे को भी बेनिफिट होगा। ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। तो इसके अंदर यही कह रखा है, इस मेथड में जो हमारे वेजेस पेमेंट सिस्टम है हमें इस तरीके से एडजस्ट करनी चाहिए। किसने सजेस्ट किया है, FW टेलर ने, कि हमें एफिशिएंट वर्कर्स जो हैं उनको क्या करनी चाहिए, हायर रेट देनी चाहिए। ये नहीं कह रहे कि फ्री का देना है या वो अच्छे हैं तो उसको देना है, नहीं, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, कि अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, भाई अगले एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं तो अगले को एक्स्ट्रा पैसा तो बनता है ना देना, ऐसा दो। अब ये ऐसा नहीं, साइंटिफिकली मुझे देखना है कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि वो कितना काम कर रहा है और वो कितना काम कर रहा है। ये थोड़ा ना कि हाँ भाई ये तो मेरा भाई बंधु है, इसको मैं करती हूँ ज़्यादा सैलरी दे देती हूँ, ये मेरे भाई से तो मेरी बजती है, इसको कम सैलरी दे देती हूँ, ऐसा नहीं। हमने कोई बायसनेस नहीं करनी है, हमने साइंटिफिकली टेक्निक लगा के ये देखना है कि उसे कितनी एक वेजेस देनी है, किस हिसाब से वेजेस देनी है, और क्या
एफिशिएंट देनी है। एक तो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो मुझे उन दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा ना। मुझे टारगेट डिसाइड करना है तो मैं आसानी से टारगेट डिसाइड कर पाऊंगी ना। और जो अच्छे से काम करेगा तो उसको क्या देंगे, एक्स्ट्रा वेजेस देंगे, ताकि वो क्या हो सके, मोटिवेट हो सके, वो आगे भी इन फ्यूचर भी क्या कर सके, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कर सके और क्या कर सके, काम कर सके। तो इसके अंदर हमें क्या डिसाइड करना है, वेजेस सिस्टम। जो हमारा लास्ट टॉपिक है, हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 2 के पढ़े थे, किसके, हेनरी फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर के। अब हम उनमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं कि हेनरी फ्यूल किस चीज़ को लेके चलते थे और जो हमारा एफडब्ल्यू टेलर थे वो किस चीज़ की बात करते थे। जो सबसे पहले बात आई है वो किस चीज़ को लेके चलते थे, हेनरी फ्यूल हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते थे। कुछ प्रिंसिपल्स याद हैं, जैसे यूनिटी ऑफ डिमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हमको इक्विटी लेनी है, ये सारी किसकी बात हो रही है, हाई या टॉप लेवल मैनेजमेंट की है ना। डिवीजन ऑफ वर्क ये सारे कौन करेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करेंगे। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर किसकी बात करते थे, जो हमारे डाउनर बोल लो या शॉप फ्लोर लेवल, मतलब जो फैक्ट्री के नीचे जो वर्कर हैं वो करने वाले। जैसे अभी आप लोगों ने बात करी थी, अभी करी है कुछ टेक्निक्स की, मोशन की, टाइम की, मेथड की, ये सारे हमने पढ़ी ना। हम किसको लेके चल रहे थे, वर्कर को हमें देखना है, वर्कर को हमें देखना है। ये किसकी बात कर रहे हैं, फैक्ट्री के वर्कर्स को लेके चलते थे। लेकिन ये किसको लेके चलते थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। अब ये कह रहे हैं किसके ऊपर थे, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके चलते थे। जो हमारे हेनरी फ्यूल थे वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते थे। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बोला, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, हमें करना है साइंटिफिकली करना है। साइंटिफिकली का मतलब उसको ऑब्जर्वेशन करना है और हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद हमारा इन्होंने किस पर फोकस करा कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओवरऑल क्या हो, डेवलपमेंट हो। लेकिन इन्होंने किसकी बात करी कि हमारी क्या इंक्रीज होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। उसके बाद अब एप्लीकेबल, अब ये देखो हमारे हेनरी फ्यूल के तो एप्लीकेबल क्या है, यूनिवर्सल हैं, हर जगह हैं। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर के स्पेसिफिक जब सिचुएशन क्रिएट होती है ना तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पर्सनैलिटी, ये क्या थे, बार बार प्रैक्टिस बेस पे थे ना, वो प्रैक्टिकली वर्क करते, लेकिन ये किस पे बात करते थे, हमारे साइंटिफिकली। उसके बाद आया ये किसको एक्सप्रेस करते थे, इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। एफडब्ल्यू के क्या बोलते थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो वही तो बोल दिया, जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे। और ये किसकी बात करते थे, हमारे एफडब्ल्यू टेलर किसकी बात करते थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट होता है, ये 4 पार्ट में है, तो 1 बाय 1 सारे पार्ट देखना। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, तुम्हें पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, उसको साथ साथ सब्सक्राइब भी करना।